हलीम 1.5 महीने के बाद अहमदाबाद से ट्रक पर ड्राइविंग करके अपने घर जा रहा था। बड़ा खुश था क्योंकि 1.5 महीने के बाद वो अपने बच्चों से मिल रहा है, अपनी पत्नी से मिल रहा है। उसके लिए उनकी शॉपिंग करता है, सामान खरीदता है और अपने घर पहुंच जाता है। लेकिन साथियों, जब वो अपने घर के पास जाता है वो देखता है कि उसके घर का दरवाज़ा बंद है। वो डोर को नॉक करता है, दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई घर का दरवाज़ा नहीं खोलता। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद हलीम सोचने लगता है, क्यों मेरे घर वाले, मेरी पत्नी क्यों दरवाज़ा नहीं खोल पा रही है। तो साथियों, फिर वो क्या करता है, घर के बराबर में जो खिड़की है उस खिड़की में झांक कर देखता है। और जैसे ही वो खिड़की को खोलता है तो साथियों वो एक ऐसा कुछ देखता है कि उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है, मानो उसके ऊपर गम का पहाड़ टूट पड़ता है। तो आखिर क्या हुआ था जब हलीम ने अपने घर की खिड़की खोली? क्या उसने देखा कि उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई? तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वाजिद अली। आप देख रहे हैं वाजिद मोटिवेशन यूट्यूब चैनल। और आज की सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच से। हलीम 1.5 महीने के बाद अहमदाबाद से ट्रक पर ड्राइविंग करने के बाद अपने घर पहुंचा तो वो देखता है कि घर के बाहर उसका घर का लॉक क्या है, दरवाज़ा बंद था। खटखटाने के बाद भी कोई दरवाज़ा नहीं खोलता। तब वो जाकर क्या करता है, खिड़की से झांक कर देखता है। और जैसे ही वो खिड़की से झांक कर देखता है तो दोस्तों उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। वो पत्नी जिस पर वो सबसे ज़्यादा विश्वास करता था, वो पत्नी जो उसके परिवार, उसके कुटुंब की, उसके समाज की इज्जत थी। साथियों, वो अपने प्रेमी गुड्डू के साथ नग्न अवस्था में बिना कपड़ों के साथ अपने प्रेमी से लिपटी हुई थी। और जैसे ही उसका पति हलीम ये सब कुछ देखता है तो साथियों उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। उसके ऊपर एक पहाड़ से टूटता है। उसे काफ़ी गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपनापन खो बैठता है। वो दरवाजे को तोड़ता है और जैसे ही वो अंदर घुसता है तो धारदार हथियार से वो अपनी पत्नी खैदुन-निशा और उसके प्रेमी गुड्डू पर जानलेवा हमला कर देता है। इस जानलेवा हमले में उसकी पत्नी का प्रेमी गुड्डू की मौके पर ही मौत हो जाती है और उस हमले में उसकी पत्नी खैदुन-निशा भी गंभीर रूप से घायल हो जाती है। लेकिन जब उनके बीच हाथापाई हो रही थी तो उसमें चोट हलीम को भी लगती है। ये इतना भयानक दृश्य था कि जिस पत्नी पर वो सबसे ज़्यादा विश्वास करता था, उसके ख़ानदान की इज्जत थी, वो हलीम के बाहर जाते ही अपने प्रेमी गुड्डू के साथ उसका रोज़ का मिलना जुलना होता था, उसके साथ अवैध संबंध बनाती थी। और जब 1.5 महीने के बाद हलीम अपने घर लौटा तो देखता है कि उसकी पत्नी अपने प्रेमी गुड्डू की बाहों में नग्न अवस्था में बिना कपड़ों के साथ लिपटी हुई है और वासनाओं में डूबी हुई है। वो इस बात से बेखबर थी कि अचानक उसका पति भी आ सकता था। उसको पता ही नहीं था कि उसका पति हलीम आज आएगा। और साथियों, जैसे ही हलीम अपने घर पहुंचता है तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि उसकी पत्नी जो उसके परिवार की इज्जत, अपने प्रेमी गुड्डू के साथ नग्न अवस्था में हलीम जब अपनी पत्नी को देखता है तो उसका खून खौल उठता है और वो धारदार हथियार से अपनी पत्नी और उसके प्रेमी पर हमला कर देता है, जिससे उसके प्रेमी की तो मौके पे ही मौत हो जाती है गुड्डू की, और उसकी पत्नी भी गंभीर रूप से घायल हो जाती है। जब पुलिस आती है तो हलीम को गिरफ्तार करके पकड़ के ले जाती है। साथ में उसकी पत्नी खैदुन-निशा को भी क्या है, पकड़ के ले जाती है। उनका हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होता है। लेकिन एक पत्नी जिस पर एक पति बहुत ज़्यादा विश्वास करता है और पत्नी को घर छोड़कर बाहर एक पति खुद कमाने के लिए जाता है, लेकिन उसके पीछे उसकी पत्नी उसके साथ जो बेवफाई करती है, उसके साथ जो दगाबाजी करते हैं, साथियों कोई भी पति नहीं चाहेगा कि उसकी पत्नी उसके साथ कुछ इस तरह का व्यवहार करे। पति सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन उसकी पत्नी किसी और की बाहों में लौटे, उसकी बाहों में जाके मतलब अवैध संबंध बनाए, तो कोई भी पति ये बर्दाश्त नहीं कर सकता हो। और ऐसा ही हलीम के साथ हुआ। जैसे ही उसने अपनी पत्नी को गुड्डू की बाहों में देखा तो उसका खून खौल उठा और उसने धारदार हथियार से अपनी पत्नी खैदुन-निशा के प्रेमी की मौके पे ही हत्या कर दी। तो साथियों, आप इस कहानी में किसको खतावार ठहराएंगे? क्या हलीम ने ये सही किया कि अपनी पत्नी को भी उसने मारने की कोशिश की, उसी के प्रेमी की तो उसने मौके पे ही हत्या कर दी, या हलीम को ऐसा नहीं करना चाहिए था? क्या हलीम अपनी पत्नी को छोड़ देता? साथियों, ऐसा बोलना तो बहुत आसान होता है, लेकिन जिस पे बीतती है ना उसको ही पता रहता है कि दर्द क्या चीज़ होती है। क्योंकि हलीम
बाहर रहता है, मेहनत मजदूरी करता है, ट्रक पर ड्राइविंग करता है, किसके लिए? अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए। लेकिन उसकी पत्नी उसके घर में गैर मौजूदगी के पीछे जब वो हलीम वहाँ पर नहीं होता तो अपने प्रेमी को बुलाती है, उसके साथ सेक्सुअल संबंध बनाती है, बहुत सारी चीज़ें करती है। तो क्या साथियों कोई पति ये चीज़ें बर्दाश्त करेगा? तो मेरा तो ये मानना है कि हलीम ने जो किया वो बिल्कुल सही किया। इसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि अगर हलीम अपनी पत्नी या उसके प्रेमी को छोड़ देता तो कहीं न कहीं आरोप उल्टे ही हलीम पे लगते और ऐसी पत्नी, ऐसी वाइफ हो सकती थी वापस हलीम की हत्या करवा दी। और साथियों ये आरोप उसकी पत्नी खैदुन्निसा ने लगाए है अपने पति पे कि उसने गुड्डू की प्लान के तहत हत्या की है। उसका कहना है कि उसने प्लान के तहत गुड्डू को अपने घर पे बुलाया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। तो मतलब कहने का यह है, जब औरत इस स्थिति में फंस जाती है तो अपने आप को वो पवित्र साबित करने के लिए, अपने आप को सही साबित करने के लिए वापस अपने पति के ऊपर ही आरोप लगा देती है, उसके घर वालों पे आरोप लगा देती है और अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। लेकिन हलीम ने अपनी आंखों से सब कुछ देखा कि उसकी पत्नी अपने प्रेमी गुड्डू की बाहों में नंगी अवस्था में पड़ी हुई है, वासनाओं में लिप्त है। साथियों आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी हलीम की पत्नी खैदुन्निसा को लेकर? क्या हलीम ने जो अपनी पत्नी के ऊपर हमला किया, उसके प्रेमी की मौके पर ही हत्या कर दी, तो क्या हलीम ने सही किया? आप हमें कमेंट करके बताइए। और ऐसे ही तमाम वीडियो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देखते रहते हैं, क्योंकि मैं लाता रहता हूँ क्राइम से जुड़ी हुई स्टोरी।